Hello everyone, welcome to my channel Inside Homeopathy. Today I will discuss about gangrene and their homeopathic remedy. Gangrene means सड़ना. कोई भी बॉडी पार्ट में कहीं भी अगर टिश्यू और सेल्स सड़ जाता है उसको हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं. से गैंग्रीन इज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विथ सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन. एग्जाम्पल गैंग्रीन ऑफ बॉयल लिम गैंग्रीन. अगर कोई बॉयल में गैंग्रीन हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन का पाइप सब सड़ जाता है, लिम्ब में, हैंड में, पैर में गैंग्रीन हो जाता है, सड़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन. गैंग्रीन इज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विथ सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन. अब हम लोग गैंग्रीन का होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे आर्सेनिक एल्बम गैंग्रीन का पेशेंट में बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होता है. अगर कोई पेशेंट ओल्ड है, उसका गैंग्रीन से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कारगर मेडिसिन होता है. दूसरा है ब्रोमियम होता है अगर किसी का ग्लैंड इनलार्जमेंट हो गया है, नीचे का जबड़ा लोअर जो अफेक्टेड हो गया है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, मेनली ब्रोमियम रेमेडी ग्लैंड का ही इनलार्जमेंट, ग्लैंड इन्फेक्शन में ही यूज किया जाता है. ग्लैंड का इन्फेक्शन और ग्लैंड और थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो गया है, लोअर जॉ में प्रॉब्लम हो गया है, उस टाइम अगर उसमें उसके कारण गैंग्रीन हो रहा है तो ब्रोमियम 30 का यूज किया जा सकता है. और दूसरा है सिनकोना मेडिसिन का यूज होता है ब्लड लॉस ड्यू टू सर्जरी, इंजुरी, हेमरेज, वाइटल फ्लूइड लॉस ड्यू टू गैंग्रीन. अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के टाइम उसमें सर्जरी के लिए वहाँ पे हेमरेज हो गया, बहुत ज़्यादा ही वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ है और उस जगह पे गैंग्रीन हो गया है, तो उस टाइम सिनकोना एक बहुत ही अच्छा रेमेडी होता है. और लेकेसिस वेरी मच वर्निंग सेंसेशन, वाटरी डिस्चार्ज, पेनफुल कंडीशन, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है उसका गैंग्रीन. जिस जगह पे गैंग्रीन हो जाता है वहाँ का बहुत एकदम माइन्यूट टच से ही एकदम बर्निंग सेंसेशन होने लगता है और उस गैंग्रीन से वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो ड्राई गैंग्रीन नहीं होता है. और पेनफुल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है. डार्क ब्लैक गैंग्रीन, उसका गैंग्रीन का कलर डार्क ब्लैक होगा, उस टाइम लेकेसिस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. और नेक्स्ट है क्रोटेलस हेरिडस, एडवांस स्टेज ऑफ गैंग्रीन. अगर ये शुरुआती स्टेज में क्रोटेलस का यूज नहीं किया जाता है. अगर गैंग्रीन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, एडवांस स्टेज हो गया है, तो और उस पेशेंट को सांस लेने में ही दिक्कत होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. गैंग्रीन का कलर उसका जो गैंग्रीन हो गया है उसका साइड में कलर ब्लैक होगा और मिडिल में रेड कलर का होगा उस टाइम, और एडवांस स्टेज ऑफ गैंग्रीन, और फिर पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होगा, उस टाइम क्रोटेलस हेरिडस मेडिसिन का यूज किया जाता है. थैंक यू. अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.